गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग द्वितीय पाठा पढ़ रहे थे। लोस्ट श्रीगालियो मित्रता, मिट्टी का ढेला और सियार के बीच मित्रता। तो हम लोग इसमें देख रहे थे कि सियार और मिट्टी के ढेले के बीच में मित्रता या दोस्ती। तो हम लोग इसमें देखे कि एक बार सियार मिट्टी के ढेले से बोला, मैं इसका जितना पढ़ दिए हैं उसका एक बार हिंदी बताऊंगी, फिर आगे हम लोग देखेंगे उसका संस्कृत का हिंदी में अर्थ। तो इसका एक बार हिंदी देख लेते हैं, जो पिछले पढ़ चुके हैं, पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में उसको देखेंगे। तो मिट्टी का ढेला और सियार के बीच में क्या क्या बातचीत हुई। बोलता है, मित्र चलो तालाब में स्नान कर आते हैं या नहा करके आते हैं। तो मिट्टी का ढेला बोलता है, हे मित्र, मैं जल से डरता हूँ, मैं स्नान नहीं करूँगा। तो यहाँ बोलता है कि यदि मैं स्नान करूँगा तो मैं ज्वर से पीड़ित हो जाऊँगा या बुखार से पीड़ित हो जाऊँगा। सियार बोलता है, स्नान मत करो परंतु मेरे साथ जा सकते हो। उसके बाद मिट्टी का ढेला तालाब जाने के लिए तैयार हो गया। तो यहाँ तालाब में जाकर सियार भली भांति स्नान किया तथा मिट्टी के ढेले के ऊपर पानी फेंका। तो यहाँ पानी पड़ने से मिट्टी का ढेला गल जाता है। सियार बोला, मित्र आओ आओ। जब मिट्टी का ढेला बाहर नहीं आया तो सियार तालाब से बोला, मुझे मेरा मित्र दो अन्यथा मत्स्य दो। वो तालाब से बोलता है कि मुझे मेरा मित्र दो या मछली दो। उसके बाद तालाब ने उसे मछली दे दिया। इसके आगे हम लोगों ने देखा था, सियार मछली को लेकर के क्या करता है, देखते हैं। सियार मछली को लेकर उस ठूंठ पर रख दिया और घूमने निकल गया। जब तक वह आता है तब तक मछली को कौवा खा गया। तब सियार ठूंठ से बोला, मुझे मछली दो अन्यथा लकड़ी दो। तो यहाँ वो बोलता है, मुझे मछली दो अन्यथा लकड़ी दो। तो ठूंठ उसे लकड़ी दे दिया और उस लकड़ी को लेकर के वह एक वृद्धा के घर जाता है। सियार उस घर में आगे देखेंगे, लकड़ी को रखकर घूमने निकल जाता है। वह वृद्धा उस लकड़ी को चूल्हे में जला करके बड़ा भजिया पकवान बनाई। जब सियार घूम कर आया तब वह देखा कि वृद्धा उस लकड़ी को जलाकर खुशी से वटिका मतलब बड़ा भजिया बना दी। सियार ने उसे कहा, मुझे लकड़ी दो या उसके बदले में मुझे बड़ा भजिया दो। वृद्धा उसे बड़ा भजिया दे दिया। तब आगे देखेंगे,
और वह बड़ा भजिया को लेकर के जंगल की ओर निकल गया। वह बड़ा भजिया को बकरी चराने वाली बालिका को दे दिया और वह घूमने निकल गया। वह घूमने निकल जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ से देख चुके थे, इसके आगे देखेंगे। अजाचारिकाम बालिका वटिकाम निष्कास्य खादितवती। यदा श्रीगाला आगत्य अपश्यत तदा तत्र वटिका नास्ति। श्रीगाला अजाचारिकां बालिकाम् अकथयत्, मम वटिकाम् अजां वा ददातु। तदा सा बालिका तस्मै एका अजां ददात्। यहाँ से हिंदी देख लेते हैं। अजाचारिका बालिका, अजा मीन्स बकरी होता है, तो यहाँ दिया है बकरी चराने वाली बालिका वटिकाम निष्कास्य, वटिकाम बड़ा, निष्कास्य निकालकर, खादितवती खा गई। बकरी चराने वाली बालिका बड़ा निकालकर खा गई। यदा जब, श्रीगाला सियार, आगत्य आकर, अपश्यत देखा, तदा तब, तत्र वहाँ, वटिका बड़ा, नासित दिया है तो नहीं था। फिर यहाँ देखते हैं, श्रीगाला का सियार हो जाएगा अजाचारिकाम बकरी चराने वाली बालिकाम कथयत, लड़की से कहा। बकरी चराने वाली लड़की से क्या बोलता है देखेंगे। मम, मम मीन्स मेरा, वटिका मीन्स बड़ा, अजाम व मेरा बड़ा, अथवा अजाम मीन्स बकरी, ददातु दो, तदा तब, स वह, बालिका का लड़की या बालिका बोल सकते हो, तस्मै उसे, एकाम अजा ददात एक बकरी दे दिया। यहाँ से और एक बार हिंदी देखते हैं, बस हिंदी में इसका अनुवाद देखेंगे। बकरी चराने वाली लड़की बड़ा निकालकर खा गई। जब सियार आकर देखा तो वहाँ बड़ा नहीं था। सियार बकरी चराने वाली लड़की से कहा, मेरा बड़ा दो अथवा बकरी दो। तब वह लड़की उसे एक बकरी दे दी। बकरी चराने वाली लड़की उसे बकरी दे दी सियार के लिए। फिर आगे देखेंगे, श्रीगाला अजाम गृहीत्वा विवाह गृहे बद्ध्वा अटनाय प्रस्थिता। यदा सा पुनः विवाह गृहे अगच्छत तदा अजां प्राप्य उपस्थितान् अजान् अपृच्छत्, अहम् अत्र एकाम् अजां बद्ध्वा गतवान्, ताम् अजां कः नीतवान्, यूयां मह्यां मम अजां वधूं वा यच्छ। श्रीगालय ते वधूं दत्तवन्तः। श्रीगाला स्वकार्ये सफला अभवत्। स वधूं नीत्वा स्वगृहम् अगच्छत्। स वधूं धान्यकूटनाय निर्देशितवान्। वधू धान्य कूटने
संशक्त अनन्तरं श्रीगाला एकां कुक्कुटमादाय आगच्छत्। तत्क्षणे वधूः तस्य शिरसि मुषलप्रहारं कृतवती। तेन प्रहारेण श्रीगालो मृतः जातः। तदुपरान्ते वधूः स्वपितृगृहे गतवती। यदा सा परिवारेण सह मेलनं कुर्वन्ती आसीत् तदैव तत्र पित्रा विवाहार्थं निश्चितः वरागतः। तेन वरेण सह शोल्लासेन वध्वा परिणया अभवत्। वरस्य ज्ञातिभिः जनैः वध्वा स्वागतं कुर्वन् तौ सुखेन निवसतः आस्ताम्। यहाँ से अब हम लोग हिंदी देखेंगे। यहाँ दिया है श्रीगाला अजां गृहीत्वा विवाहगिरे बद्ध्वा अटनाय प्रस्थितः। यहाँ हो जाएगा श्रीगाला का शियार। अजाम मीन्स बकरी को, गृहीत्वा मीन्स लेकर, विवाह गृहे विवाह घर में, बद्ध्वा मीन्स बांध कर, अटनाय अटनाय मीन्स घूमने के लिए, प्रस्थित प्रस्थान किया। यहाँ और एक बार देखेंगे। सियार बकरी को लेकर विवाह घर में बांधकर घूमने के लिए प्रस्थान किया या घूमने के लिए निकल गया। फिर आगे देखेंगे। यदा मीन्स जब, स मीन्स वह, पुनः फिर, विवाह गृहे विवाह घर में, आगच्छत आया, तदा तब, अजाम प्राप्य बकरी को ना पाकर, उपस्थितान उपस्थित, जनान मीन्स लोगों से, अपृच्छत पूछा, अहम मैं, अत्र यहाँ, एकाम का एक, अजाम बकरी, बद्ध्वा बांधकर, गतवान मीन्स गया था। फिर आगे देखेंगे। ताम उस, अजाम मीन्स बकरी को, काम कह दिया है कौन, नित्वान ले गया। वो वहाँ के लोगों से पूछता है कि मैं वहाँ बकरी बांधकर गया था, उस बकरी को कौन ले गया। यूयम तुम सब, यूयम मीन्स तुम सब होता है। मह्यम मुझे, मम मम मीन्स मेरी, अजाम मीन्स बकरी, वधूम वा अथवा वधू मतलब दुल्हन, यच्छ मतलब दो, तुम सब मुझे मेरी बकरी अथवा दुल्हन दो। श्रीगालाय सियार को, ते मतलब वे, वधूम दत्तवान दुल्हन, दत्तवान मीन्स दे दिए। श्रीगाला सियार स्वकार्ये अपने कार्य में, सफला अभवत, सफल अभवत मीन्स हुआ, स उसको, वधूम नीत्वा दुल्हन प्राप्त हुई। स्वगृहम अगच्छत वह वधू को लेकर के स्व अपने गृहम अगच्छत घर गया। स मीन्स वह, वधूम का दुल्हन को,
धान्य कूटनाय, धान कूटने के निर्देशितवान, धान कूटने के निर्देश दिया। वधू, दुल्हन या वधू बोल सकते हैं आप लोग। धान्य कूटने संसक्ता, धान कूटने में संलग्न हो गई, संसक्ता मीन्स संलग्न हो गई। अनंतरम, बाद में। श्रृगाला, सियार, एकम, एक। कुक्कुटमादाय, मुर्गी लेकर अगच्छत, आया। तत्क्षणेव, उसी क्षण। वधू का, वधू या दुल्हन बोल सकते हैं आप लोग। तस्य, तस्य उसके। शीर्षि, शीर्षि मीन्स सिर पर। मूसल प्रहारम कृतवती, मूसल मीन्स मूसल ही होता है जो गांव में आप लोग देखे होंगे। धान कूटने के लिए एक गड्ढा टाइप से रहता है और उसमें जो डंडा टाइप से रहता है उसको बोलते हैं मूसल। तो उसी को बताया है यहाँ, मूसल प्रहारम, मूसल का प्रहार कृतवती की। तेन, उस। प्रहारेण, प्रहार से। श्रृगालो, सियार, मृत जाता, मर गया। फिर आगे देखेंगे। तदोप्रांते, तदोप्रांते उसके बाद। वधू का, वधू हो जाएगा। स्वपितृगृहे गतवती, स्व अपने, पितृगृहे पिता के घर, गृहीतवती गई। यदा जब, स मीन्स वह। परिवारेण, परिवार के, सह मीन्स साथ। मेलनम, मेलनम मीन्स मेल, मतलब मिल ही रही थी उसको बोल रहा है, मेल कर रही थी। कुर्वन्ती, कर रही थी। तदेव, तभी। तत्र मीन्स वहाँ। पित्रा का, पिता। विवाहार्थम, पिता के द्वारा। विवाहार्थम, विवाह के लिए। निश्चिता, निश्चित किया। वरागता, वर आ गया। वरागता दिया है यहाँ, दो शब्द यहाँ छिपा हुआ है, वर और आगता, आया। वो दोनों का अर्थ यहाँ निकल रहा है। तो यहाँ देखेंगे वर आ गया। तेन, तेन वरेण सह शोल्लासेन वध्वा परिणया अभवत्। तेन, उस। वरेण, वर के। सह मीन्स साथ। शोल्लासेन, खुशी से। वध्वा, वधू का। परिणय अभवत्, परिणय, परिणय हुआ, विवाह जिसको बोलते हैं। विवाह अभवत् मीन्स हुआ। वरस्य, वर। ज्ञाति भी, वर ज्ञाति भी मतलब जाति वाले, या इसको बोल सकते हैं वर पक्ष वाले। जनै, लोग। वध्वा स्वागतम कुर्वन्, वध्वा वधू का। स्वागतम कुर्वन्, स्वागत। कुर्वन् मतलब किए। तौ मीन्स वे दोनों। सुखेन, सुख से। निवसता आस्ताम, सुख से रहने लगे। इसका एक बार हिंदी देखेंगे। यहाँ से देखेंगे। श्रृगाला अजाम गृहीत्वा विवाह गृहे बद्ध्वा अटनाय
प्रस्थित। सियार बकरी को लेकर विवाह घर में बांधकर घूमने के लिए निकल गया या प्रस्थान किया। जब वह फिर विवाह घर में आया तब वहाँ बकरी को नहीं पाया और वहाँ उपस्थित लोगों से पूछा, मैं यहाँ एक बकरी को बांध कर गया था, उस बकरी को कौन ले गया? तुम सब मुझे मेरी बकरी अथवा दुल्हन दो। सियार को वे दुल्हन दे दिए। सियार अपने कार्य में सफल हो गया। उसको नई दुल्हन प्राप्त हुई। वह दुल्हन को लेकर अपने घर गया। वह दुल्हन को धान कूटने के लिए निर्देश दिया। वधू धान कूटने में संलग्न हो गई। बाद में सियार एक मुर्गी लेकर आया। उसके बाद देखेंगे उसी क्षण ही वधू उसके सिर पर मूसल से प्रहार की। उस प्रहार से सियार मर गया। उसके बाद देखेंगे अगला पैराग्राफ में, उसके बाद वधू अपने पिता के घर गई। जब वह परिवार के साथ मेल कर रही थी या मिल रही थी, तभी वहाँ पिता के द्वारा विवाह के लिए निश्चित किया गया वर आ गया। उस वर के साथ खुशी से वधू का विवाह हुआ। वर जाति या वर पक्ष के लोगों ने वधू का स्वागत किया। वे दोनों सुख से रहने लगे। ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। आप लोग होमवर्क में इसका अनुवाद लिखेंगे। इसका अनुवाद आप लोग अन्यथा काष्ठम देहि यहाँ तक का अनुवाद आप लोग होमवर्क में करेंगे। और आप लोग 2 श्लोक याद कर लिए होंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे तृतीया पाठा। तृतीया पाठा में देखेंगे क्रियाकारक कौतूहलम। क्रियाकारक कौतूहलम, यहाँ पाठ परिचय दिया है। वाक्य रचना के समुचित ज्ञान से ही किसी भाषा पर अधिकार किया जाता है। वाक्य रचना में कारक और क्रिया का संबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इसलिए भाषा के गहन गंभीर ज्ञान के लिए कारक और क्रियापदों के पारस्परिक संबंध का ज्ञान होना आवश्यक है। यहाँ देखेंगे संस्कृत में तो यह ज्ञान और भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि उसमें विशेष परिस्थिति में किसी विशेष विभक्ति के प्रयोग के अनेक नियम हैं। भाषा ज्ञान के लिए कारक और क्रिया के अतिरिक्त क्रिया के काल अर्थात लकारों का ज्ञान भी अत्यावश्यक है। प्रस्तुत पाठ में
सरल श्लोकों के माध्यम से कारकों एवं क्रिया के लकारों का बोध कराया गया है। आरंभ के 7 श्लोकों में क्रमशः सातों कारक और विभक्तियों का प्रयोग समझाया गया है और अंतिम 5 श्लोकों के माध्यम से 5 लकारों का बोध कराया गया है। यहाँ आप लोगों को लकारों का और उन क्रिया कारकों का बोध कराया गया है इस श्लोक के माध्यम से। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ फर्स्ट श्लोक है, उद्यमा साहसं धैर्यं बुद्धिं शक्ति पराक्रमा षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवा सहायकृत। तो यहाँ देखेंगे, इसका अर्थ देखेंगे हम लोग। तो यहाँ उद्यमा मीन्स उद्योग, साहसम मीन्स साहस, हिम्मत जिसको बोलते हैं। फिर यहाँ दिया है धैर्यम, धैर्य जिसको धीरज के नाम से हम लोग जानते हैं। बुद्धि का बुद्धि हो जाएगा, शक्ति का शक्ति, पराक्रमा का बहादुरी, वीरता जिसको हम लोग बोलते हैं। षडेते, यहाँ षडेते ये 6, यत्र जहाँ, वर्तन्ते रहते हैं, तत्र मीन्स वहाँ, देव ईश्वर, सहायकृत सहायक होता है। इसका एक एक अर्थ समझ में आ गया होगा। इसका एक बार हिंदी बोलती हूँ। उद्योग उत्साह, धीरज बुद्धि शक्ति पराक्रम, जहाँ ये 6 रहते हैं वहाँ ईश्वर भी सहायक होता है। फिर सेकंड श्लोक को देखते हैं। विनयो वंशमाख्याति देशमाख्याति भाषिताम् संभ्रमा स्नेहमाख्याति वपुराख्याति भोजनम। यहाँ दिया है विनयो मतलब विनम्रता, वंशमाख्याति वंश मतलब वंश माख्याति, आख्याति मतलब बताता है। विनय या विनम्रता वंश को बताता है। फिर दिया है देशमाख्याति मतलब देशमाख्याति, देश बता देती है भाषितम भाषा को या बोली को। संभ्रमा मतलब होता है हड़बड़ी। स्नेहमाख्याति स्नेह को, प्रेम को, व्यक्ति के स्नेह या प्रेम को ख्याति बताती है। वपुराख्याति, वपु मतलब होता है शरीर, ख्याति मतलब बता देती है। भोजनम मतलब भोजन को। इसका देखेंगे हम लोग हिंदी में।
एक एक अर्थ समझ में आ गया होगा। इसको मिला करके एक बार बताती हूँ मैं। विनम्रता मनुष्य के वंश या परिवार को बता देती है। यहाँ तक इसका वंशमा ख्याति तक का अर्थ हो गया। विनम्रता मनुष्य के वंश को या परिवार को बता देती है। देशमा ख्याति भाषितम बोली व्यक्ति के देश को बता देती है। फिर सेकंड लाइन में दिया है हड़बड़ी, संभ्रमा मतलब होता है हड़बड़ी। हड़बड़ी व्यक्ति के प्रेम को बता देती है। फिर आगे देखेंगे वपुरा ख्याति भोजनम तथा शरीर भोजन को बता देती है। शरीर भोजन को बता देती है, इसका मतलब हुआ कि शरीर से ही पता चल जाता है कि मनुष्य का भोजन कैसे है। इसीलिए यहाँ बोला गया है कि शरीर भोजन को बता देती है। इसका और एक बार देखेंगे हिंदी में। विनम्रता मनुष्य के वंश को या परिवार को बता देती है। बोली व्यक्ति के देश को बता देती है। हड़बड़ी व्यक्ति के प्रेम को बता देती है तथा शरीर भोजन को बता देती है। इस श्लोक का अर्थ हो गया। आप लोग इस श्लोक के अर्थ को अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोगों का होमवर्क रहेगा लोश श्रीगाल्यो। इसका आप लोग यहाँ तक अस्ति लोश श्रीगाल्यो से लेकर मत्स्यम ददात तक आप लोग हिंदी में इसका अनुवाद करेंगे। आप लोगों का यही होमवर्क रहेगा। और श्लोक को भी जो याद करके भेजे हैं उस श्लोक को भी अच्छे से याद करते रहिएगा। काहे कि होमवर्क में जो श्लोक मिला है वो एग्जाम में भी श्लोक आता ही रहता है।